आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता अग्रवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, भरतपुर नर्सिंग होम की संचालिका, आप सबसे एमटीबी विषय के बारे में कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। मैं भरतपुर फॉक्सी की फॉर्मर सेक्रेटरी एंड एमटीबी कमेटी की मेंबर हूँ, इसलिए मैं एमटीबी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। एमटीबी यानी कि गर्भपात यानी कि अबॉर्शन एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमारे देश में पीपीएच यानी कि डिलीवरी के बाद प्रसव से मरने वाली औरतों की ज़्यादा संख्या है। इसके बाद एबॉर्शन के द्वारा या एबॉर्शन के कारण भी महिलाओं में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से खून की कमी आना, सेप्टिक एबॉर्शन होने से बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, या फिर कई बार बांझपन भी हो जाता है। एबॉर्शन के एबॉर्शन दो तरीके से किया जाता है, एक तो मेडिकल एबॉर्शन और दूसरा सर्जिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन में हम लोग एमटीबी किट देते हैं और सर्जिकल एबॉर्शन में अपनी आम भाषा में जिसे हम डीएनसी कहते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ एमटीबी किट खाकर बहुत सारे लोग आते हैं और वो सब कॉम्प्लिकेशन लेकर आते हैं, जैसे ब्लीडिंग पीवी करके आते हैं, इन्फेक्शन लेकर आते हैं, और बहुत बार तो पेशेंट शॉक में आता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप एमटीबी किट डॉक्टर की सलाह से खाएं, क्योंकि डॉक्टर आप सबको एमटीबी किट देने से पहले कुछ जांचें कराते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप, सीबीसी और सोनोग्राफी। क्योंकि आपने गोली खा ली और आपका बच्चा बच्चेदानी में नहीं हुआ तो आपकी ट्यूब, अगर ट्यूब में बच्चा है तो ट्यूब फट जाती है, और ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी, इसमें मरीज की जान को खतरा भी होता है। दूसरा, कई बार आपने किट खा ली और आपको ब्लीडिंग भी हो गई, लेकिन आपका बच्चा नहीं गिरा और वो कंप्लीट बच्चा बढ़ जाता है, फिर आप 2-3 महीने बाद आते हो, फिर आपकी सफाई भी नहीं हो पाती है। और बहुत बार आपने गोली खा ली, एबॉर्शन भी हो गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, और कई बार तो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चेदानी में गला पैदा हो जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें और उचित सलाह से, उचित तरीके से एमटीबी किट खाएं। क्योंकि अगर जो डॉक्टर आपको एमटीबी किट लिख के देगा तो वो जिम्मेदारी भी लेता है कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आपका तुरंत इलाज करता है। दूसरा तरीका होता है सर्जिकल एबॉर्शन, जिसको आम भाषा में हम डीएनसी कहते हैं। सर्जिकल एबॉर्शन भी आप आम भाषा में हम डीएनसी कहते हैं। सर्जिकल एबॉर्शन भी आप ऐसी जगह पर कराएं जहाँ पर एमटीबी रिकॉग्नाइज सेंटर हो और एमटीबी रिकॉग्नाइज डॉक्टर हो, क्योंकि एबॉर्शन शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। आप सेफ सुरक्षित हाथों से अपना एबॉर्शन या डीएनसी कराएं, जिससे कि आपको आने वाले समय में इन्फेक्शन, बच्चेदानी में खराबी आने का डर ना हो और आपके ट्यूब ब्लॉक ना हो। क्योंकि आप अगर असुरक्षित हाथों में एबॉर्शन कराते हैं या गोली खाते हैं तो आप बार बार ये सब करते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए कोई सही सलाह नहीं देता। अगर आप डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेंगे तो वो आपको एबॉर्शन के बाद में कॉन्ट्रासेप्शन की सलाह भी देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन से बार बार आपको सफाई नहीं करानी पड़ेगी और आप सर्वाइकल कार्सिनोमा जैसी परेशानी से बच सकते हो। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखें और सुरक्षित हाथों में ही अपनी एमटीबी किट या सर्जिकल एबॉर्शन कराएं। धन्यवाद।